और उसमें बच्चों ने काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट भी किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज स्कूल में पारितोषिक समारोह का आयोजन किया। बेटा ये एक बहुत अच्छा साइकिल है, हम किसी के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह सुई का काम और पूरे गांव की तरफ से चेयरमैन साहब और प्रिंसिपल साहब को सम्मानित करता हूं बुके दे करके कि इन्होंने जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके हम गांववासी तहे दिल से धन्यवाद सर। स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे गांव में भी एक ऐसा फंक्शन हुआ है जहां बैठ के आज मुझे गर्व हुआ है। मैं जब सरपंच बना था, आस पड़ोस के गांव के स्कूलों ने मुझे बुलाया, सम्मानित भी किया, लेकिन तब मैं ये सोचता था कि मेरे गांव में ऐसा प्रोग्राम कब हो। आज इस प्रोग्राम को देख करके, बच्चों की खुशी देख करके मुझे जो आनंद आया है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जहां तक सवाल एजुकेशन का है, मैं भी आज से 70 साल पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। जैनाबाद से मास्टर लीलाराम जो अभी भी जीवित हैं, पहली क्लास से लेकर के और 5वीं तक उन्होंने हमें शिक्षा दी थी और वो इतने अच्छे शिक्षक थे कि उन्होंने हमारा लाइफ बना दिया। मैं जयपुर में पोस्टेड था तो वहां एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे राठौर साहब। मैं कई बार उनसे डिस्कस करता था तो वो कहते थे कि जो छोटे बच्चे हैं एलकेजी और यूकेजी, उनको हायर एजुकेटेड टीचर्स को पढ़ाना चाहिए ताकि वो उनको अच्छी तरह से समझ सकें और उन बच्चों की को निखार सकें। लेकिन हमारे देश में उल्टा हो रहा है। अमेरिका के अंदर ये है कि जो ज्यादा जितने हाई एजुकेटेड टीचर होते हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को की मानसिकता समझना और उनको पढ़ाना बड़ी टेढ़ी ही है। आज ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ज्यादातर मेरे गांव के हैं, निकोट के। मैं इनको एक तो आशीर्वाद देके जाऊंगा और एक मैं कहूंगा कि मेहनत से पढ़ें। बिना पढ़ाई के और बिना मेहनत किए आज कोई भी बच्चा सक्सेस नहीं हो।
राम स्वरूप जी, सरपंच निमोट, इससे पहले आपने आर्मी में सेवा दी है। आप कैप्टन से रिटायर हुए हैं इस देश की सेवा करके, और अभी आप इस उम्र में समाज की सेवा कर रहे हैं एज ए सरपंच। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे महापुरुष इस एज में भी आराम करना नहीं चाहते और समाज और देश को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। हम और हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक साहिबान आपसे सीखना चाहेंगे कि हम भी आपकी कदमों पे चलें। भगवान हमें इतनी ताकत दे कि आपके कदमों पे चलें और आपकी तरह उस उम्र तक हम भी समाज की सेवा करें। श्री रामनिवास जी, एस प्रधान, बाबा विषमदास कमेटी निमोट, श्री अशोक जी, श्री रणवीर सिंह जी, श्री ओम प्रकाश जी, संजय जी, कंवर जी, सूबेदार मेजर सत्यनारायण जी, आप सभी सामाजिक संस्थाओं में काम करते हैं। जैसे सत्यनारायण जी तो अब भी कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बड़ा ही सहयोग है इनका। रामनिवास जी भी देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने आज हमारी रिक्वेस्ट को माना और हमारे बच्चों को आके आशीर्वाद दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह भविष्य में भी, हम आपके बच्चे हैं, ये विद्यार्थी जो बैठे हैं, ये अध्यापक साहिबान और जो मैनेजमेंट है, आपके चरण कदमों पे चल के हम भी अपने भारत के भविष्य को बनाना चाहते हैं। सरपंच साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप मैनेजमेंट पे, और है नया पौधा हमने लगाया है, अभी वो उगना शुरू हुआ है, 2 साल हुए हैं। इस साल जो हमारी 10th और 12th है, हम उसका अच्छा रिजल्ट देंगे। और मैं आपको बताता हूं कि हमने 10th में 2 सेक्शन बना रखे, एक फाउंडेशन, एक नॉन फाउंडेशन। कोचिंग हमने शुरू करवा दी है 9th में भी और 10th में भी। नेक्स्ट ईयर हम 6ठी क्लास से और 12वीं क्लास तक 100% कोचिंग सीबीएसई एकेडमी के साथ साथ शुरू करवा देंगे। जो आईआईटी, पीएमटी, कलेक्ट एंड सीए जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, ओलंपियाड, हम अपनी संस्था में हमारे इस इलाके के विद्यार्थियों को देंगे। दूसरा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विद्यार्थियों को तैयार करेंगे और कंपटीशन और एकेडमिक रूप से अपने विद्यार्थियों को तैयार करेंगे। और संस्कार सबसे बड़ी चीज है। संस्कार जो बीज हमने विद्यार्थियों में बोया है, मेरा कोई भी विद्यार्थी नमस्ते नहीं करता, गुड मॉर्निंग नहीं करता, गुड इवनिंग नहीं करता, मेरा प्रत्येक विद्यार्थी प्रणाम करता है। प्रणाम एक ऐसा शब्द है, जब विद्यार्थी बोलता है तो कहीं ना कहीं दिल से अंदर की भावना आती है। प्रणाम शब्द बोलते हुए हमारे टीचर भी प्रणाम करते हैं, हमारे विद्यार्थी भी प्रणाम करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि संस्कार को दिए जाए, क्योंकि मेरा ध्येय है कि आज जो समाज में चल रहा है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो समाज से कट जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है समाज से और मोबाइल समाज में शामिल हो जाता है।
सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है इस बात का। तो सभी, मैं जैसे ही क्लास अनाउंस करूंगी वो अपने टीचर के साथ क्लास में जाएंगे, आराम से बैठकर हैंड वॉश करके लाइन में जाकर अपना लंच करेंगे।